करंट अफेयर्स 2022 के वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने विभिन्न अवार्ड उसके प्राप्तकर्ता के विषय में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में भी हम विभिन्न अवार्ड उसके प्राप्तकर्ता के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सिमोन बिलेस, जो कि अमेरिका की है, जिम्नास्ट है। इसको टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए चुना है। और हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान, है ना, तो उसने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। भूटान का नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे सैरिंग है। और भूटान ने ही हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया था, फिर जिसको बाद में किसने अपना लिया? संयुक्त राष्ट्र ने अपना लिया। और प्रत्येक वर्ष एक हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। 2021 के लिए टाइम मैगजीन ने जो पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? एलोन मस्क को चुना है। तो एलोन मस्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वो किसके फाउंडर हैं? फाउंडर हैं, सीईओ है, चीफ इंजीनियर किसके? स्पेस एक्स के। और इसने अभी हाल ही में क्या स्टार्ट किया है? स्पेस टूरिज्म भी स्टार्ट किया। किसने? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने स्पेस टूरिज्म भी स्टार्ट किया है। ठीक है। उसके अलावा ये टेस्ला से जुड़े हुए हैं, उसके सीईओ हैं, उसके प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं टेस्ला। ये ड्राइवरलेस कार जो है लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। उसके अलावा ये एक कंपनी है जिसका नाम है द बोरिंग कंपनी, उसके फाउंडर हैं। और को फाउंडर हैं किसके? न्यूरालिंक और ओपन एआई करके कंपनी है, उसके को फाउंडर हैं। और ये दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं। भारत की हरनाज संधू को अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला? मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं 2021 के लिए। और ये मिस यूनिवर्स की कौन सी नंबर की प्रतियोगिता थी? ये थी 70वें नंबर की प्रतियोगिता थी। अब मिस यूनिवर्स किताब और भारत के संबंध के बारे में देख लेते हैं। तो जो हरनाज संधू है उससे पहले दो भारतीयों को मिस यूनिवर्स से खिताब मिला था। किनको मिला था? 1994 में सुष्मिता सेन को और 2000 में लारा दत्ता को। और उसके 20 साल के बाद या 21 साल के बाद हरनाज संधू को यह अवार्ड मिला है। और मैं फिर से याद दिला दूं कि ये मिस यूनिवर्स का कौन सा नंबर का संस्करण था? 70वां नंबर का संस्करण था। और ये कहाँ हुआ था? इजराइल के इलियट नामक शहर में ये आयोजित किया गया था। एक और बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता, उसको रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। कौन से वर्ष के लिए? 2021 के लिए। अब इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और डिप में जान लेते हैं। तो ये जो पुरस्कार है हमारे बहुत फेमस गणितज्ञ हुए जिनका नाम क्या है? श्रीनिवास रामानुजन, उसके नाम पर यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 2005 से देना प्रारंभ किया गया है। और इसे कौन देता है? इसे हमारे देश का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है वो देता है ना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ, ये दोनों जो मिलकर क्या करते हैं? ये वाला अवार्ड जो है एक प्रसिद्ध गणितज्ञ को प्रतिवर्ष प्रदान करते हैं। और इस साल का पुरस्कार किसको मिला है? इस साल का पुरस्कार मिला है नीना गुप्ता को। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत के लिए। तो जो 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? असमिया कवि हैं नीलमणि फुकन जूनियर। क्या नाम है? फिर से दोहरा लेते हैं, नीलमणि फुकन जूनियर। उसे कौन सा पुरस्कार मिला है? उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कौन से नंबर का? 56वां नंबर का। और कौन से भाषा के कवि हैं? असमिया भाषा के कवि हैं। उसी तरह से जो कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो, उसको जो है 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। और यह साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में। और भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें राशि कितनी दी जाती है? इसमें राशि दी जाती है 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और साथ में किया दिया जाता है वाग देवी मतलब सरस्वती माता की कांस्य की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। तो ये जो वीडियो लेक्चर समाप्त होने से पहले कुछ जरूरी सूचना मैं आपसे शेयर कर लूँ कि आप हमारा एक ऐप है उसे जाके आप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। उसका नाम क्या है? ई एग्ज़ाम कोच। और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं।
टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसके थ्रू जाके टेलीग्राम लिंक को फॉलो कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस श्रृंखला का तीसरा भाग देखेंगे।